हाँ, जब एक पासा क्या होता है, जैसे आप सीढ़ी खेलते हो, गुड्डा खेलते हो, उसमें जो घुमाने वाला होता है ना, फेंकने वाला, जैसे इस आकृति का होता है वो, ऐसा ही होता है ना। उसमें कितने भाग होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 भाग होते हैं। तो एक पासे में पासा को फेंकने पर परिणाम क्या आ सकते हैं? या तो 1 है, या 2, या 3, 4, 5 और 6 है। अगर आपको पूछ लिया जाए कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने हैं? कितने हैं कुल परिणाम? कितने कुल भाग कितने हैं? 6 भाग है। 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है। अब बात है भाज्य और अभाज्य। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या, एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या। सम संख्या वो होती है जिस संख्या में 2 का भाग पूरा बोला जाता है, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। 2 का भाग जाने का मतलब जिस संख्या का इकाई का अंक, आप ये समझ लो 2 का भाग नहीं, ये समझ लो कि सम संख्या जिस संख्या का इकाई का अंक है 0 2 0 2 4 6 व 8, इनमें से अगर इकाई का अंक हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। इकाई का अंक क्या है? जो पहला नंबर आता है, फर्स्ट में जो नंबर आता है ना इधर, तो इनमें से हो 0 2 4 6 व 8, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 व 9, इनमें से हो, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। वैसे तो सम संख्या की परिभाषा होती है जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो क्या कहलाती है? सम संख्या। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? विषम संख्या। आप ये याद ना रख के ये याद रख लो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 व 8 हो, वो तो क्या है? सम संख्या। और जिस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, वो क्या है? विषम संख्या है। आपको परिभाषा शायद ही पूछेंगे, आपको सम और विषम संख्या ही देखनी होगी। उसके बाद भाज्य संख्या। जिस संख्या में सेम के अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? जिस संख्या में सेम के अलावा दूसरी किसी भी संख्या का अगर भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब देखो, अभाज्य संख्या एक नहीं तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं भाज्य संख्या। एक होता है वो, नहीं तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं भाज्य संख्या। दोनों में नहीं लागू होती है। अब आपको क्या पूछा है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पासे में अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 3 4 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या। क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है। और 5 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो 6 भी भाज्य संख्या होगी, न कि अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। अब देखो, ये हो गई अभाज्य संख्या। दूसरे में क्या पूछना है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखो, दूसरे में पूछता है अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसके अलावा जो बच गई वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 बच गई, 4 बच गई और 6 बच गई।
भाज्य संख्या कितनी आई? 3 आई, 2, 3 और 5। तो कुल अभाज्य संख्या पूछे, कुल अभाज्य संख्या तो कितनी हुई? 3। कितनी हुई? 3। और आप ध्यान में रखना, एक नहीं तो अभाज्य संख्या होती है, नहीं भाज्य संख्या होती है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम एक को भाज्य संख्या नहीं मान सकते, अभाज्य संख्या भी नहीं मान सकते। लेकिन नहीं पूछा है तो इसमें जो बच गई वो अभाज्य संख्या नहीं है। आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। और आपको ये पूछ लिया जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। क्या है? 4। ठीक है।